अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक जीरो टू हीरो मैथ चैनल। इस वाली फाइल में मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगी। एमसीक्यूज जो फाइनल पेपर जो मतलब कि लास्ट टाइम हुआ है वो पेपर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और क्वेश्चन है इसमें। वैसे ये एमसीक्यूज की फाइल है। यहाँ देखें कि इफ़ L1 एंड L2 आर टू रेगुलर लैंग्वेज, अगर दो मतलब लैंग्वेजेस हैं अगर तो वो रेगुलर हैं तो अगर उनको प्लस किया जाए तो वो भी उनका जो आंसर आएगा, यानी कि अगर उन दोनों को लैंग्वेजेस को प्लस कर दीजिए यानी उनका यूनियन ले लिया जाए तो वो भी रेगुलर ही होगा। ठीक हो गया। आगे वाला देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रेजिंग टेक्निक। तो इसमें ये लेफ्ट टू राइट जो टेक्निक है ये फ्रेजिंग टेक्निक नहीं है। ठीक है, उन्होंने पूछा नहीं है तो लेफ्ट टू राइट है। अच्छा जी, कैन अ टर्निंग मशीन हैड एवर बी द इन द सेम लोकेशन इन टू सक्सेसिव स्टेप्स। तो ये बिल्कुल ठीक कहा है कि दो टर्निंग मशीन जो होते हैं वो एक ही टाइम में सेम लोकेशन पर सक्सेसिव स्टेप में ही होती हैं। बॉटम ऑफ द स्टैक इज शोन बाय द सिंबल, तो ये बिलोंग टू का जो सिंबल है वो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। बिफोर द CFG corresponding to any PDA is determined, the PDA should be converted into conversion। कन्वर्ट कर रहे हैं ना हम लोग, कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए इसको कन्वर्जन फॉर्म में कहेंगे। ठीक हो गया। बहुत द सिंबल दैट मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय अदर थिंग्स आर कॉल्ड नॉन टर्मिनल। उसने कहा कि दो सिंबल्स हैं अगर तो वो रिप्लेस किए जा सकते हैं, रिप्लेस किए जा सकते हैं तो वो नॉन टर्मिनल है, नहीं रिप्लेस किए जाते तो वो टर्मिनल होता। ठीक है, रिप्लेस नहीं किए जाते तो वो नॉन टर्मिनल होता। ठीक हो गया। आगे वाला हम देख लेते हैं। डैश स्ट्रिंग इज जनरेटेड बाय द फॉलोइंग CFG, ये वाली कि YXY AY आगे मतलब के स्लैश लगा के BY फिर स्लैश लगा के नल स्ट्रिंग है, फिर आगे एक है ट्रिपल BY। तो ये वाली स्ट्रिंग किस चीज से जनरेट की जा सकती है? तो ये लास्ट वाली देखो BVB जो ट्रिपल टाइम B है उससे जनरेट की जा सकती है, यानी कि ये B वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। द लैंग्वेज ऑफ पैलेंड्रोम डिफाइंड ओवर आवर अल्फाबेट सेट AB कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय PDA। तो ये PDA से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इफ L इज अ रेगुलर लैंग्वेज देन इट मस्ट हैव सेम रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर तो वो रेगुलर लैंग्वेज है तो उसकी RE बिल्कुल सेम होनी चाहिए, तो उसकी RE बिल्कुल मतलब कुछ ना कुछ उसकी RE होनी चाहिए, रेगुलर एक्सप्रेशन उसकी होनी चाहिए। ठीक हो गया। इफ L इज अ रेगुलर लैंग्वेज देन इट मस्ट हैव सम रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक हो गया। आगे वाले देख लेते हैं। इट मस्ट बी पॉसिबल टू रिप्रेजेंट दिस लैंग्वेज थ्रू मोरे मशीन दैट रेफर टू इफेक्टिवली सॉल्वेबल प्रॉब्लम हैविंग आंसरिंग इन यस और नो। मैंने आपको पहले भी बताया था जिसमें यस और नो दो वाले हमारे पास ऑप्शन आ जाए तो वो डिसीजन प्रोसीजर होता है। ठीक हो गया। Which of the following regular expression does not correspond to the regular language? All words with at least two A and B's। तो इसमें हमारे पास ये C वाला ऑप्शन होगा कि B हमारे जो एटलीस्ट कम से कम दो हमारे पास A होने चाहिए, दो ही हमारे पास B's होने चाहिए। तो ये हमारा C वाला ऑप्शन B स्टेरिक, AB स्टेरिक इंटू A प्लस B इंटू स्टेरिक। ठीक है। डायमंड साइन आगे वाला आ गया। डायमंड साइन जो होता है वो किस लिए यूज किया जाता है? तो वो रीड स्टेट के लिए यूज किया जाता है। ये जितने भी हमारे सिंबल दिए गए हैं वो भी कीजिएगा क्योंकि लेक्चर्स में जो सिंबल होते हैं ना उनमें से कोई ना कोई MCQs लाजमी है ना। जैसे अभी डायमंड वाला आया तो डायमंड साइन जो होता है वो रीड स्टेट के लिए यूज किया जाता है। हाउ मेनी रूल्स आर देयर इन to define all possible production of context free grammar CFG of a role language। तो ये दो होती हैं। how many rules, कितने रूल होते हैं? दो रूल होते हैं। which will be the regular expression for the given context free grammar। हमारे पास ये जो मतलब के दिए गए हैं इनमें से कौन सा रेगुलर एक्सप्रेशन है? तो ये हमारा ये लास्ट वाला है B स्टेरिक AA B का स्टेरिक। which one of the following is correct option with respect to the यूनिट प्रोडक्शन? तो कौन सा है कि नॉन टर्मिनल में ना कम से कम वन नॉन टर्मिनल ही, ये इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि ये देखो वन टर्मिनल टू वन टर्मिनल, वन नॉन टर्मिनल टू वन टर्मिनल नहीं, नॉन टर्मिनल टू नॉन टर्मिनल। all non-null words of the CFL can be generated by the corresponding
CFG विच इज एन CNF के कोई भी नल वर्ड जो CFL हमारा जनरेट करती है उसको CNF बोलते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इररेलेवेंट फॉर CNF, तो वो रिमूवल ऑफ टर्मिनल, ये इररेलेवेंट है हमारे लिए। विच वन इज मोर अप्रिशिएट अकॉर्डिंग टू माइकल नोरेड, तो ये नैरोड, तो ये वाला हमारा दूसरा ऑप्शन, द लैंग्वेज कैन बी डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट क्लासेस। देखो ये सारे सेम ही है, द लैंग्वेज कैन बी डिवाइडेड डिस्टिंक्ट, ये सारी लाइंस में सेम आ रहा है, सिर्फ लास्ट वाला वर्ड चेंज हो रहा है कि यहाँ वर्ड लिखा है, सेकंड वाले में क्लासेस लिखा है, अगले वाले में स्ट्रिंग लिखा है, तो हमारा क्लासेस वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। इफ Q इज इक्वल टू 0001401 एंड R दिया है हमारे पास, ये प्रेफर Q इन R होगा तो ये 1 होगा, ठीक हो गया। आगे वाला देखिए तो जरा, A non-regular language by dash theorem cannot be accepted by any FA or TG, तो ये क्लीन थ्योरम कहलाता है। क्लीन थ्योरम का वो क्या कहते हैं स्टेटमेंट है, द बिलो सिंबल इज यूज, मैंने अभी बोला कि सिंबल्स इंसान पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, एक आधा सिंबल तो वो लास्ट में पूछते हैं। आप देखो इसी पेपर में उन्होंने 2 बार सिंबल पूछ लिए हैं, एक तो डायमंड वाला जो रीड स्टेट के लिए यूज होता है और एक ये ओवल वाला जो एक्सेप्ट स्टेट के लिए यूज होता है। Which of the following is not true about मोरे मशीन, क्या चीज़ मोरे मशीन के लिए बिल्कुल ट्रू नहीं है, तो वो है there is a final state, फाइनल स्टेट, ये वाला ऑप्शन बी हमारे लिए ट्रू नहीं है। द रेगुलर एक्सप्रेशन नल स्ट्रिंग प्लस ए स्टैटिक प्लस नल स्टैटिक बी स्टैटिक और होल लगा के फिर उसका स्टैटिक डिफाइन है लैंग्वेज, तो ये नल लैंग्वेज को डिफाइन कर रहा है। A semi word is a string of terminal may be none concentrated with dash non-terminal on the right, तो इसका exactly 1 आंसर है, ठीक है, exactly 1। 26 वाला देख लेते, the stack is never popped beneath dash symbol, तो ये डॉलर साइन का जो सिंबल वो यूज किया जाता है स्टैक के लिए। अच्छा, which of the following string is generated from the following, ये मैंने अभी अभी बताया था कि ये लास्ट वाली को ज्यादा हम देखने की कोशिश करेंगे, तो ये देखें BBABB, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इन PDA पॉप ऑपरेशन इज यूज्ड फॉर, पॉप ऑपरेशन जो यूज किया जाता है वो रिमूविंग लेटर के लिए यूज किया जाता है। मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि रिमूविंग लेटर के लिए क्या यूज किया जाता है, एडिंग के लिए क्या यूज किया जाता है, अपडेटिंग के लिए क्या क्या यूज किया जाता है। ये अच्छे से तरीके से याद रखना, जो पॉप ऑपरेशन होता है वो रिमूविंग लेटर के लिए यूज होता है, ठीक हो गया। इन कन्वेनिएंट फॉर्म ऑफ PDA नो टू पॉप्स exist in a row on the same without a dash between them, तो here इसका मतलब कि करेक्ट ऑप्शन होगा, कहाँ चला गया, आगे हम देख लेते हैं। इफ a CFG in CNF has P live and Q dead, एक CNF स्टेट है उसमें P लाइव है और Q जो डेड है, तो उसमें वो पूछ रहा है कि एट मोस्ट लेटर एनी लाइव प्रोडक्शन, तो लाइव प्रोडक्शन हमारे पास यहाँ पे P है, तो इसका P करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक हो गया। अननोन terminal is said to be self-embedded if in a given derivation of a word it ever occur as a tree dash if itself of itself, तो ये डिसेंडेंट होता है। डिसेंडेंट का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ आना। A push down stack is added to FA, पुश डाउन स्टैक जो होता है वो क्या किस चीज के काबिल होता है, तो वो इंक्रीज्ड इंक्रीमेंट के लिए यूज होता है। द फॉलोइंग कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर इज एन, तो ये एम्बेगियस ग्रामर है, ठीक है, एम्बेगियस। CFG is said to be in CNF if it has production of the form, ये हमारे पास ऑप्शन है, तो इनमें ऑप्शन जो बी वाला है, ए कन्वर्ट हो जाएगा डबल ए में एंड कैपिटल ए कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल लेटर में, इसको हम CNF कहेंगे, यानी कि वो ए में ही रहेगा लेकिन कैपिटल एंड स्मॉल लेटर में चेंज हुआ, इसको CNF स्टेट कहेंगे। ऑल CFLs
आर एक्सेप्टेड बाय, सारे CLF इसमें होते हैं, एक्सेप्टेड होते हैं। आई थिंक इसका आएगा PDA आएगा आई थिंक, ये देख लीजिएगा अपना नोट्स के ऊपर। कंसीडर द लैंग्वेज एल, इसमें मुझे कंफ्यूजन थी। कंसीडर द लैंग्वेज एल ऑफ अ स्ट्रिंग डिफाइन ओवर sigma static xy ending in x yx, which of the following string are indistinguishable with respect to, तो ये इसका मतलब बी वाला ऑप्शन होगा जिसमें है 3 टाइम x y एंड y x, इसका ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगर तो आप लोगों ने लेक्चर लिए हुए हैं अच्छे तरीके से तो फिर आपको ये चीज़ें समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। Two machines are said to be equivalent if their print dash the output string which some input string is run on them। उसने कहा कि दो मशीन अगर वो इक्विवेलेंट है तो इक्वल यानी कि सेम आना उनका लाजमी है प्रिंट, तो ये देखें सेम, ठीक है। आगे देखते, कंसीडर द फॉलोइंग मेरे मशीन एंड सेलेक्ट द करेक्ट आउटपुट कैरेक्टर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इस वाले के लिए हमारा मेरे मशीन क्या होगा, वो 0 1 स्टेट होगा, 0 1, ठीक है। आगे देख लेते हैं, इफ z इज इक्वल टू 0 NAND 1 देन द वैल्यू ऑफ z इज 1 होगी, ठीक होगा। NAND अगर 1 है तो उसकी z की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि दो ही स्टेट होती हैं गेट में, 0 और 1। अगर NAND गेट आ जाए तो मतलब कि उसमें अगर 0 पूछा गया तो 1 होगा, 1 पूछा गया तो 0, यानी कि नहीं, एक दूसरे को आउटलेट करना है, ठीक होगा। ये हमारी MCQs की फाइल यहाँ पे क्लियर हो जाती है, मतलब कि जो भी पेपर जो इस पेपर में MCQs आए थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं। तो हमारे सब्जेक्टिव के पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।